हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में वोल्फ-किस्नर रिडक्शन या वोल्फ-किस्नर रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाता है। जैसे कार्बोनिल हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाता है। ये अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होती है और उसके लिए पीएच है वो 3.5 अपन मेंटेन रखते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ मैक्सिमम यील्ड के साथ प्राप्त हो। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो डेरिवेटिव है उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम मेथॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर करवाई जाए तो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ये कहूँ कि ये रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इन दोनों स्टेपों को अपन शामिल करें तो वो रिएक्शन कहलाती है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। जैसे सेकंड स्टेप में क्या था कि ये सेकंड स्टेप हाइड्रोजन जो डेरिवेटिव था उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और करवाएं, और वो भी कौन से टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पर। तो अपन को क्या प्राप्त होता है? मेथिलीन डेरिवेटिव। और कौन सी गैस इलिमिनेट होती है? नाइट्रोजन गैस। अब इसको ओवरऑल अपन इस रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप की हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस उसके साथ अपन हीट करें तो क्या प्राप्त होता है? मेथिलीन। साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्रोजन KOH और हीट करें तो क्या प्राप्त होता है? साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप है वो मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन एक क्लीमेंसन रिएक्शन की तरह ही है। क्लीमेंसन रिएक्शन और इसमें डिफरेंस ये है कि क्लीमेंसन रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में संपन्न होती है, जबकि ये रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम के साथ साथ हाई टेम्परेचर पर संपन्न होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में अपन अध्ययन करें तो ये अपना कार्बोनिल ग्रुप पहले जो अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कौन से मीडियम में होती है? एसिडिक। तो मैंने कंडेंसेशन रिएक्शन को भी इसमें मैकेनिज्म में शामिल किया है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन मैं हाइड्रोजन के साथ कराऊं। हाइड्रोजन में किसी भी एक नाइट्रोजन एटम को लें, उसके पास लोन पेयर है, वो किसके रूप में कार्य करता है? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। अर्थात कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाते हैं और यह है। अब देखना यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है वो इधर मूव कर जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए देखना, यहाँ से इसको न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन है वो इधर मूव कर गया और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखना, अब इस H2O है उसको रिमूव करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करे और यहाँ से क्या निकल जाए? H2। ध्यान से सुनना, ये रहा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किए और यहाँ से कौन निकल गया? H2। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आया तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो यहाँ से मैंने किसको रिमूव कर दिया? हाइड्रोजन को। तो देखो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, H2O को रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट बन गया ये कौन सा? ध्यान से सुनना कि यहाँ से H2O निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, प्रोडक्ट क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड NH2। ये रहा इसकी रिएक्शन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव बन गया
अब मैकेनिज्म है वो क्या होगी, ध्यान से सुनो। पहले एसिड बेस रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये प्रोटॉन एसिडिक है, यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप किया, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, या जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो ये इलेक्ट्रॉन थे वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हुए, और ये कार्बन नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी ओर शिफ्ट हो गए, कार्बन की ओर। इसका मतलब कार्बन पर एनायन जनरेट हुआ। अब ध्यान से सुनना, इस सोडियम एथोक्साइड ने यहां से प्रोटॉन को पिकअप किया और एथेनॉल बन गया। ये Na था वो यहां एनायन के काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट है। आप फिर से सुनना, इस एनायन को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, एथेनॉल बनाया यहाँ। ये एथेनॉल अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। सोडियम एथोक्साइड किसका काम करेगा, फिर से बेस का, इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होंगे और नाइट्रोजन और कार्बन का बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। कार्बन पर फिर से कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये कि वो फिर से बात नेगेटिव आया तो ये एथेनॉल से प्रोटॉन लेगा और यहाँ इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, मिथिलेन। इसका मतलब कार्बोनिल की जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजोन बनता है। हाइड्रोजोन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएं एसिड बेस रिएक्शन होगी। वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये रहा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, वहां पर प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा, एथेनॉल। फिर से वही बात, स्ट्रॉन्ग बेस फिर नाइट्रोजन में प्रेजेंट प्रोटॉन को पिकअप करेगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होकर के फिर से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और एथेनॉल फिर प्रोटॉन देगा। कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथिलीन में। आगे है कि इसका मॉडिफिकेशन। ध्यान से सुनना कि यहां भी बेस तो स्ट्रॉन्ग ही है, बट यहां सॉल्वेंट के रूप में एथेनॉल की जगह क्या ले लिया, एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर भी संपन्न करवाया जा सकता है, क्योंकि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब जो पहले वाला मेथड था वो इसके कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पर संपन्न होता है। या ये कहूं कि इस मॉडिफिकेशन में वो सॉल्वेंट यूज में लेते हैं जिसके पास प्रोटॉन हो, मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल से क्या हो, ज्यादा हो। हाँ, तो उससे भी क्या प्राप्त होता है, एथिलीन। अब अगला और मॉडिफिकेशन किया गया वो क्या था, इसमें बेस के रूप में टर्सरी ब्यूटोक्साइड लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसमें सॉल्वेंट के रूप में DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर है बट कौन सा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर संपन्न हो सकता है, क्योंकि उसका या कहूं DMSO का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उससे भी ज्यादा होता है, जिसके कारण ही जो बेंजोफिनोन है उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के हाइड्रोजोन डेरिवेटिव बनाते हैं, उससे डाइफेनिल मेथेन बनाया जा सकता है। इस मॉडिफिकेशन को हुएंग मिलान मेथड कहा जाता है, या कहूं हुएंग मिलान मॉडिफिकेशन कहा जाता है। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब सेमी कार्बेजाइड
की रिएक्शन कार्बोनिल से करवाते हैं, सेमी कार्बेजोन प्राप्त होता है। अब सेमी कार्बेजोन की वोल्फ किस्नर रिएक्शन करवाएं तो उससे पहले जो सेमी कार्बेजोन है वो पहले अपन हाइड्रोजन डेरिवेटिव में चेंज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। और फिर वोल्फ किस्नर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोनिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथिलीन। ये है वोल्फ किस्नर रिएक्शन जो मॉडिफिकेशन हुएंग मिलोन मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, हेलोजन है, तो आपको पता है कि ये इस कार्बोनिल को मेथिलीन में कन्वर्ट करने के साथ साथ कौन सी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करेगा। और बीटा एलिमिनेशन के लिए ये इसका कह दूं एल्फा, ये इसका बीटा, ये इसका बीटा डैश, परंतु ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड एक बल्कि बेस होने के कारण इस CH3 से प्रोटॉन लेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 और CH3। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है कि डाई कार्बोनिल जो एडजेसेंट हैं या कहूं विसिनल फॉर्म में, उसके हाइड्रोजन सोडियम एथोक्साइड दैट मीन वोल्फ किस्नर रिएक्शन करवाई जाए तो एल्काइन का सिंथेसिस होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी क्या नहीं, यदि आपको आए तो ये एज लाइक ए वोल्फ किस्नर रिएक्शन है उसी की टाइप की मैकेनिज्म है, बस इसमें जो ये NH2 है यहाँ से ये जो प्रोटॉन यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ना आकर के ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और कार्बोनिल का दूसरा है उसके ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, Ni। यदि नहीं समझे आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। बट जो विसिनल कार्बन है उससे क्या प्राप्त होती है, एल्काइन। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें, बेंजीन AlCl3, यहां से हेलोजन रिमूव होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा और फिर यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये बेंजीन पर जुड़ जाएगा आइसोप्रोपिल के रूप में, जो बनेगा प्रोडक्ट क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या कहते हैं, क्यूमीन। अब ये है कि मुझे बेंजीन से एन प्रोपिल बेंजीन प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराऊंगा। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl, और बेंजीन में कौन जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2 Cl, और C डबल बॉन्डो को CH2 में चेंज करने के लिए कौन सा मेथड है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अगला कार्बोनिल को किसमें, मेथिलीन में। ये चीज मैं बता सकता हूँ, क्लीमेंसन रिडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, जबकि वोल्फ किस्नर रिडक्शन है वो किसमें, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में। वोल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन संपन्न होती है जिसमें सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक या कहूँ एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज में लिया जाता है। इस वीडियो में कहीं कोई भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।